तो इसको कुछ बन सकते हैं क्या? नीचे का जीरो मारेंगे आपका कुछ आइडिया है क्या कर सकते हैं? इधर में इतना ही रख दिया, मैंने ऊपर रख देने के लिए बोला था तो सब काट दिया, इतना ही रख दिया। तो इसमें ऐसे जीरो मार के कुछ निकाल सकते हैं ना? हाँ वैसा कर दीजिए। संस्थाओं को देखता हूँ, जब मैं रोमेश जी और उनकी टीम के प्रयासों को देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है, गर्व होता है कि हम भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी को सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। इधर क्या हुआ थे? कुछ नहीं हुआ इसे। क्या नाम है आपका? मुख्तार जी, यहाँ पर अभी स्पेशल ब्रांच आए हैं क्यों? मेरी भतीजी है, पाकिस्तान से शादी होकर यहाँ आई थी, इसलिए रवानगी पाकिस्तान से कब यहाँ पे 22 महीने पहले। तो क्या उन्होंने यहाँ पर नागरिकता के लिए अप्लाई किया? यहाँ अप्लाई करना किया, उसको भी तकरीबन 20 महीने हो गए, 20 महीने हो गए जमा करेगा। तो फिर वापस आया है, सारे लोग बोली करने आए थे, सबने बोली नहीं थी, इसके बावजूद कोई जवाब नहीं। तो अब क्या मैसेज आया? क्या लॉन्ग टर्म वीजा था, शॉर्ट टर्म वीजा था? और जिस वीजा पे आपकी जो भतीजी है वो जो शॉर्ट टर्म वीजा पे आई थी, तो क्या लॉन्ग टाइम पे हमने सारे कागजात एम्बेसी में जमा कर दिए थे, वहाँ से कोई कोई नजर नहीं हुआ। हाँ, तो कल फोन आया था कि आप वापसी रवानगी बच्चा सारे वर्कर किस तरह जाएगा, हमें नहीं मालूम। आप यहाँ पर आप आए रवानगी कराने आए ताकि शादी को सवाल करें, तो किस तरीके से बहुत फास्ट हो आप तो ना, अब बहुत फास्ट हो ना, अब बहुत फास्ट हो ना, ते मतलब तेज कर। हेलो हजुर, ओ यहाँ छेउमै छु, म केस काट्दैछु त, केस काट्दैछु यहाँ। ब्याट्री किनिदिए त दा, मैले किनिदिएँ, पर्दैन हो त। ल ल हुन्छ ल। तो बच्चे को माँ के साथ नहीं भेज रहे क्योंकि मतलब बहुत एक्सपीरियंस है ना आप। कितना हुआ आपने सीखा? बाल काटना 4.5 साल हो गया, तब तो एक्सपीरियंस ही है। हमारे ब्रांच वालों को कोई रोल नहीं है इसे देखने का। तो वो खाली लगे हम निकलेगा तो कहाँ है?
एक्चुअली बिगारिदिएर नि हो दा अस्ति मेरो कि भन्दा भन्दै तो यस्तो मडो मात्रै नि यस्तो बस सिम्पलै होस् कि अलि राम्रो देखोस् न इंडिया पाकिस्तान से बात करते हैं तो क्या ये सरेंडर कर दिया ये तो घूमने फिरने में तैयार रहते हैं को तो कोई और काम ही नहीं है बस इतना ही था बस ये जरूरी है वो पैसा जितना नाम ताम के हम लेकर आए वो भी खत्म हो जाएगा लेकिन ये जरूर है कि टेंशन नहीं रहनी चाहिए और पाकिस्तान को समझना होगा कि आपको टेररिज्म रोकनी है हर हाल में रोकनी है और मैं तो कहती हूँ कई फुर्सत में आप इसलिए कोशिश कर रहे हो जितने नमूने आप उठा रखे उनमें से 4-5 तो मोदी जी के हवाले करें ताकि मोदी जी कहें चलो कुछ तो ये लोग कर रहे हैं जानते हैं आज एउटा बनाइदिनु भिडियो पाकिस्तानी आतंकवादियों बनाइरहेको छु त करने की बात कर रहे हैं अगर पाकिस्तान ये काम पहले ही कर लेता तो ना पुलवामा हमला होता ना ही पहलगाम हमले को अंजाम दिया जाता क्योंकि पाकिस्तान में वही जैसे जहरीले जो अपने कलेजे में जहर भर कर रखते हैं उसे हाफिज और मसूद के जरूरी लेकिन जब बात हमले पर आती है तो इन्हें इसराइल और पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादी मजलूम नजर आते हैं गांडिया का बीच चुका है मगर इसराइल से धड़ाधड़ हथियार पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान को उनकी पूरा ब्रिज ऑफ वेपन्स बना हुआ है जो ये इसराइल ने दिया तो ये क्या कह रहा है इसको परवाह नहीं करता है ऐसा नहीं परवाह नहीं अगर उसको परवाह नहीं है उसका मतलब ये है कि अमेरिका इसराइल जिधर है तो अमेरिका है ना साथ तो इसके बाद इसराइल और अमेरिका नहीं हम सिक्किम से अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के साथ हो गया इधर है ना प्रोग्राम इधर में है ना आगे में ऐसे जाके मुझे पता नहीं है उस प्रोग्राम ये पता नहीं ये बहुत सारे बैंड आ रहे थे आज ओ अच्छा तो वहाँ पे बैन हो रहेगा ये वाला डीमा हासो ऑटोनोमस आएंगे आप लोग इसमें सिक्किम का भी है बैंड नाइट में करके हम लोग आए हुए हैं आप लोग मतलब उस पेन पे हाँ जी देख लेता हम जो आगे में लगा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान को पैगाम दे रहा है कि तुम ये समझ रहे थे कि हम इस दफा एयरफोर्स को इसलिए करेंगे हो सकता है हम इस दफा नेवी को लॉन्च कर दें पहला अटैक हम करेंगे पहली बार हम मारेंगे पहला गोला चलाएंगे रॉकेट चलाएंगे एयर स्ट्राइक करेंगे जो भी करेंगे अच्छा फुल इंटेंसिटी घुस के करेंगे और ऐसा करेंगे अपने का क्यों पीछे रह जाएगा वो तो हम रहेगा ये खिलौने या कार्टून चला के नाम है इतनी इंटेंसिटी जाएगा क्योंकि ये तो हमारी सामियत और हमारा राइट है और देखिए क्योंकि वजीर है जो बहुत इस वायदे के तहत वर्ल्ड बैंक जिम्मेदार है इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर वन साइड फैसला नहीं हो सकता क्या ही कहा जाए मूर्खों की जमात को अब कठोर इलाकाओं के इस नमूने को भी सुन लीजिए इसे इस बात पाकिस्तान में चीन की खामोशी भी इस बार बहुत कुछ कहती है उसका मजबूरी में चुप रहना बताता है कि इस बार पाकिस्तान के लिए कोई ऑल वेदर दोस्त नहीं खड़ा है चीन जानता है कि भारत को गुस्से में देख अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश पूरी ताकत से उसके साथ खड़े हो सकते हैं और ये उसे पैसिफिक में भारी पड़ सकती है उनका विरोध बन चुका है राफेल और भारतीय लड़ाकू विमान आसमान में गरज रहे हैं रूसी पर पाकिस्तान बनकर तबाह किए जा रहे हैं 12 घंटे में एक्शन की झड़ी भी लगा दी गई भारत की सेना अब सिर्फ रक्षक नहीं निर्णायक बन चुकी है और चुन चुनकर भारतीय सीमा से आतंकी और उनके ठिकानों को तबाह कर रही है ये सिर्फ जवाब नहीं है भारत हर मंच पर बोलेगा जी हाँ ये अब चेतावनी भी है क्योंकि हर मंच पर बोलने के लिए अब तैयार है हर मोर्चे पर भारत लड़ने के लिए तैयार है कूटनीति से भी और सेना से भी पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि अब उसकी से
कुछ नहीं होने वाला है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हरी कलर की टाई यहाँ तक लगाकर सोच पजामे वाली अगर रखें तो उन पजामे वाली सलवारों में तलवार ऐसी चलेगी कि जवाब अब किसी ने नहीं दिया होगा, ऐसे जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। अब कुछ नहीं होगा, अब काल बनकर सेना टूट रही है। सीमा पर छिपे हर आतंकी को चुनकर मारा जा रहा है। भारत की गोलियों की गूंज अब मातम नहीं, परिवर्तन की पुकार है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का अंत है और जो शुरू हो चुका है इस बार दुनिया भारत के साथ है। और पाकिस्तान में अब असर भी दिखने लगा है भारत के एक्शन का। जी हाँ, इस्लामाबाद हिल चुका है, पाक स्टॉक मार्केट औंधे मुंह गिर चुका है, निवेशकों ने हाथ खींच लिए हैं, बाजार में अफरा तफरी मच गई है, TSX वेबसाइट क्रैश हो गई है। हड़कंप जिसके बाद मचा है क्योंकि भारत जो है वो चारों खाने चित करके मारता है। बाजार, वैश्विक मंच, सेना और उसके बाद जितने भी हथियार हो सकते हैं भारत ने सभी डाल दिए हैं और इसका खामियाजा अब पाक कटोरा लिए जो नजर आ रहा है उसका एक उदाहरण बाजार मस्त है। विदेशी निवेशकों ने अपनी बेच निकाली है, दहशत में कराची का बाजार डूबा है। भारत की स्ट्रेटेजी पाकिस्तान का काल बन क्या पाकिस्तानी सेना से जुड़ी हुई थी। पाकिस्तान की सेना बड़ी संख्या में इस्तीफों के बाद अब वहाँ हालत ये खराब हो गई है कि यहाँ पर पूर्व सैनिकों से अपील की जा रही है कि वो आए और पाकिस्तानी सेना को फिर से ज्वाइन करें। पाकिस्तान में यह दावा किया जा रहा है कि 40 लाख अपनी सेना को भरोसा दिया है कि वो साथ है। तो पूर्व सैनिकों के भरोसे पाकिस्तान की सेना लौटने की तैयारी में है। पाकिस्तान जो आर्थिक रूप से पूरी तरह से दिवालिया होने की कगार पर है और ऐसे में लड़ाई के लिए सैनिकों को जो दिया जा रहा है अरे कलर करेगा ना, तुम नहीं कर सकेगा ना, 80 रुपया है, 80 रुपया। हाँ आगे भी लगाया ना, 80 रुपया दिया ना, कलर 80 रुपया है। कुन चाहिँ कलर उठ्यो होला हाईलाइट होगा भाई। ब्लीच लगा देगा, ब्लीच खत्म हो 80 रुपया है, ब्लीच खत्म हो गया, नहीं देगा। लेने छैन एउटा दोकान चाहिँ नहीं यहाँ पे नहीं मिलता, सब गुवाहाटी से लेकर तब नहीं खत्म हो गया ब्लीच। ये गुवाहाटी नहीं है, आसामी है, आसामी है। हाँ यहाँ से नागालैंड कितना दूर है? नागालैंड आइडिया नहीं। बहुत गर्मी होता है क्या यहाँ पे? यहाँ पे इतना नहीं होता, इतना गर्मी नहीं। और एक बत्ता है 2 बजे साउंड चेक होगा। 1 बज्यो ये छिटो है हो त पाकिस्तानी नागरिकों के लगातार वापस अपने वतन लौटने का सिलसिला जारी है। अटारी बॉर्डर से लगातार पाकिस्तानी मिटिङ हुँदै होला उनीहरूको अहिले हो, उनीहरूको मिटिङ हुँदैछ अरे अहिले कि पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं। अन्त त्यो फाउन्डेसन डे रहेछ त मिटिङ हुँदैन त्यहाँ मिनिस्टरहरू आउँछ। वीजा पर जो लोग आए हुए हैं वो भी वापस जा रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे 2 होइन 2:30 3 बज्छ साउन्ड चेक गर्दा सीमा है अहिले मजाको देखो 5 बजीदेखि स्टार्टिङ हो। अगाडि चाहिँ नचलाउने खालको। दिखाई देगी। ये तमाम त्यही त अलिकति कलर पनि गर्नु पाउँदा है, और इनको छोड़ने के लिए उनके जो भारतीय वो रिश्तेदार सिर्फ कलर लगाने से नहीं होगा, वो लोग भी यहाँ कलर लगाने से नहीं होगा सिर्फ कौन सा के ऊपर आपको काफी कौन सा मारेंगे? कई पाकिस्तानी उतना मतलब लंबे वक्त से रह रहे थे। ज़्यादा भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक ठाक वाला, वो स्किन के साथ मैच हो ऐसा कलर। यहाँ पर पिछले ऐसे तो खाली ब्लैक ही यार, एक बर्गेंडी है। भारत और पाकिस्तान सरकार से अपील की है। बनाउनु जाऊ न। बनाउने त देख्दैन हौ। बर्गेंडी लगा सकते हो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेजने के बाद वैसे तो अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, पर मेडिकल आधार पर मिली 2 दिन की मोहलत के कारण कई पाकिस्तानी 28 अप्रैल को भी अटारी पहुंचे। इनमें वो लोग भी थे जो बिना मेडिकल कारण 1 दिन विलंब से बॉर्डर पर पहुंचे। सीमा अधिकारियों ने सामान्य लोगों के लिए समय सीमा समाप्त होने के बावजूद किसी पाकिस्तानी को जाने से नहीं
अब तक 536 पाकिस्तानी नागरिक अपने मुल्क जा चुके हैं, जबकि 850 भारतीय लौट आए हैं। बता दें कि मेडिकल मोहलत 28 अप्रैल और 29 अप्रैल की है। मेडिकल वीजा पर अपनी मां यासीन को भाई लेकर आए याकूब ने कहा कि मां की दोनों किडनियां खराब हैं, पाकिस्तान में उपचार नहीं हो पाया, इसलिए वहां के डॉक्टरों ने भारत रेफर किया था। यहाँ 40 दिन का वीजा लेकर आए थे, पर 30 दिन बाद ही लौटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मां का इलाज पूरा नहीं हो सका, अब मां का उपचार कैसे होगा, ये चिंता सता रही है। वहीं रुखसार ने बताया कि अपने 4 बच्चों के साथ भारत में अपने माता पिता से मिलने आई थी। अचानक भारत छोड़ने का आदेश मिला तो बच्चों को लेकर अटारी सीमा पर पहुंची, पर मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है, इसलिए मुझे नहीं जाने दिया गया। चारों बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तान के हैं, इसलिए उन्हें अटारी सीमा पर छोड़ा। वाघा सीमा पर मेरे पति और पारिवारिक सदस्य इंतजार कर रहे थे। बच्चों को उनके पास भेज तो दिया, पर अब मैं वहाँ कैसे जा सकूंगी, ये चिंता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी पति से बिछड़ने के बाद पत्नी खुद को भी पाकिस्तान भिजवाने की मांग कर रही है। जरा सुनिए उनका क्या कहना है। जी मेरा शौहर पाकिस्तान से, जी मेरा बच्चा हिंदुस्तानी, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। मेरा शौहर पर अपने शौहर आपके साथ आया है, एक साल हुआ है, 10 महीने हुए से। 13 जून को हम आए थे वहाँ से। 13 जून को आए थे, मेरे शौहर के मैंने कि मैं अपने साथ ही रखना चाह रही हूँ, यहाँ लिखी जमा कर दी अपने शौहर की। मेरे शौहर के अपने लिखी जमा कर दी, उन्होंने चली कहने लगे चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम आए, हमें पता चली कि रास्ते में होने वाले, हम यहाँ पर आए। यहाँ पे आके हमने क्या हमारा पासपोर्ट नहीं है, हमें ऐसा कर दिया, हमें जाने दीजिए, फिर हमारी मुसीबत पड़ जाएगी हमें। ये बोल रही मैडम से, मैंने बात करी, मैडम कहने लगी नहीं तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आप नहीं पेंडिंग में अब ये हमने करा दी थी, वो न्यूज़ करा दी थी शायद। विचार किया जा रहा है पाकिस्तान के लिए स्पेस बंद करने पर विचार हो रहा है, जहाजों के लिए पोर्ट बंद करने पर विचार हो रहा है। ये देखिए, ये 2 बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। पहला ये कि इंडियन एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद हो सकता है। दूसरा, जहाजों के लिए जो पोर्ट है वो बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है। आप भी पाकिस्तान के झंडे को बाहर दीजिएगा, पाकिस्तान का झंडा लाइए। अगर हमारे पास यहीं पर स्टूडियो में भाग दूर कर देंगे, कुछ और कर देंगे। कंफ्यूजन है। हमारे यहाँ घंटा कम से कम पैदा होने के बाद एक बार फिर ISI की बड़ी साजिश सामने आई। सूत्रों के मुताबिक ISI गैर स्थानीय नागरिकों को और कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर हमला करने की योजना बना रहे हैं। पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले 21 अप्रैल की शाम को एक स्थानीय आतंकवादी ने, जिसका नाम हमजा बताया जा रहा है, और एक ओवरग्राउंड वर्कर को हथियारों के साथ 12 मिनट दूर जाते हुए देखा था। खबर यह है कि आतंकी उत्तर, मध्य और दक्षिण कश्मीर में सक्रिय है। घाटी में बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी गैर स्थानीय है, इसलिए रेलवे स्टाफ को निशाना बनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। रेलवे सुरक्षा कर्मियों को अब बैरकों से बाहर निकलना पड़ता है और इस दौरान उन पर हमले का खतरा बताया जाता है। अरुण पूछा मेरे से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ये जो ISI की नई साजिश का खुलासा हुआ है, क्या कुछ डिटेल्स इसमें सामने आ रहे हैं अरुण, जो चौंकाने वाले हो सकते हैं? बिल्कुल चौंकाने वाले हैं यहाँ। और जो ये ISI की साजिश का खुलासा हुआ है, इसकी इंटरनल नोट की कॉपी भी आज तक के पास